सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती। एक गांव में था एक आदमी। एक आदमी था गांव में, उसका कोई नहीं था आगे पीछे। वो सिर्फ अकेला रहता था, और अकेला आदमी रहता था। उसके साथ हो ना कोई भाई बहन कुछ नहीं थी, ना कोई पत्नी कुछ नहीं थी। वो थी भगवान का, हनुमान जी का भक्त। बात ही हनुमान जी का मंदिर हो, वो जाता था वहाँ। उसका नाम थी त्रिलोकीनाथ। उस लड़के का, लड़का तो था बड़ी उम्र का था। वो गया, उसको लगा सपना होने। वो बोलता थी ऐसा मंदिर जाना। उसका भगवान के साथ बात करती थी हनुमान के साथ। देखो हनुमान जी, आप बोलते मैं बड़े बड़े चमत्कार है, अब देखो मैं नहीं होगा इस भाई की कौन करेगा मंदिर में। ऐसा ऐसा बोलता रहता था वो केला। एक दिन उसको ऐसा हुआ कि भाई भगवान उसको लगे ऐसा कि हनुमान ने उसको आवाज़ डाली तो लोकीनाथ मेरे को यहाँ से निकाल दे। मैं भाई यहाँ बांधा हुआ है, यहाँ पेड़ में, आम के पेड़ में वहाँ बांधा हुआ मैं, वहाँ से मेरे को निकाल दे। वो आ गया वहाँ से, अदास होके पहुँचा। उसका घर से एक दोस्त आता था, उसका उसका नाम थी रघुनाथ। और रघुनाथ उसके घर आता था। दोनों दोनों की दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती थी। और उसने वो आ गया नाराज होके, और नाराज होके आया। उसने बोला उसको रघुनाथ लोकीनाथ को, बोले रघुनाथ ने बोला आप क्यों है नाराज भाई आज। उसने बोला ऐसा ऐसा हो गया मेरे को। बोले वो तेरे को ऐसे भ्रम हो गया है, सच्ची थोड़ी ऐसी बातें होती है। तो हनुमान हो किसने बांधना, वो तो और को बांधने वाला है। और उसको बांध सकते किस कौन हो, हनुमान जी को। वो तो बोले हनुमान जी है। बोले वो तो बोले बड़े बड़े आदमी को बांध सकता, बोले उसको कौन बांध सकता। बोले नहीं मेरे को ऐसा सपना हुआ। दिन हो गया, रात आ गई। रात को फिर लगा उसको सपना आने उस लोकीनाथ को, भाई मैं ऐसे ऐसा पेड़ों में बांधा हुआ है तो लोकीनाथ मेरे को छुड़ा यहाँ से पेड़ों से। तो फिर उसने रात को नहीं सोए। उसने किया, गांव का जो मुखिया थी वो बुलाया। उसने बोला गांव के मुखिया के लिए ऐसी ऐसी बात है, हनुमान जी ने बोला मेरे को ऐसा कि भाई मैं पेड़ जो मंदिर के पीछे पेड़ है एक, उसमें मैं बांधा हुआ है, मेरे को चढ़ाओ वहाँ से। उन्हें किया पागल। बोले हनुमान को कौन बांधने वाला है। मुखिया ने बोला, बोले सबका टाइम बोले ख़राब कर रहे हैं। बोले निकलो, बोले ऐसे इसको खड़ी से खड़ी सजा दो। बोले उसने बोला नहीं जी ऐसी बात है, सच्ची बात है ऐसी। वो आ गए वहाँ से वापस। उन्हें कोई उसी जो जो रखी थी उसने, जो वो रखी थी वहाँ, उसने जो मीटिंग रखी थी मुखिया ने, उसने बोले बंद करो अभी उसी टाइम। बोले फालतू टाइम नहीं है बोले तेरे पास, हमारे पास। बोले तेने बोले फालतू काम, बोले इतना बोले टाइम बोले सबका बोले वेस्ट किया। बोले तेरे को तो बोले काम है नहीं, घर से आना मंदिर, मंदिर से आना बोले घर, हमारे को बोले काम होता है। हनुमान को है बोले कोई बांधने वाला, वो कोई बांधने की चीज़ है हनुमान जी, क्यों बोले उसको बदनाम करे हनुमान जी को। उसने बोला मेरे को सच्ची सपना लगा ऐसे। वो आगे बाघ से नाराज होके उन्हें की उसी टाइम बंद जो रखी थी उन्होंने मीटिंग वो बंद की और वहाँ से निकले। और जो रघुनाथ उसका खास दोस्त था वो आए पीछे से, उसे उसे कंधे में हाथ डाला। बोले कुछ नहीं है हनुमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले लोकीनाथ, बोले तेरे को कुछ बोले वहम हो गया। बोले नहीं मेरे को काहे को वहम आ रहा। रात को सोए, रात को फिर लगा उसका सपना आने उस लोकीनाथ को। वो इतना दुखी हो गया। उसने क्या किया, उसने बोला जो मेरे को सजा देगी वो कोई बात नहीं, मैं जोर है भुगतने के लिए। उसने खिलवाड़ी थी कंधे में डाली और गया। गया वो उस मंदिर के पीछे बात आम का पेड़, वो आम का पेड़ थी उसका लोकीनाथ का। वो आम का पेड़ थी उस मुखिया का। तो वो मुखिया ने बोला इतना आम बात है, बोले मेरे को वहाँ से खाने के लिए मैंने क्या वहाँ से काटना तेरे। बोले बिना मतलब से लगा, बोले तू झूठ बात बोले, भगवान को बदनाम कर रहा है। मैंने बोला काटूंगा बोले आम को पेड़ को। बोले तो अच्छा जो मर्जी कर, काटेगा बोले तो इसको तेरे को सजा देंगे मैं। तो मुझे पहले होती जो गांव में मुखिया बोलता था वही होता था पहले, बाकी कुछ नहीं होता था। जो मुखिया बोलेगा उसके मुखिया के आगे पंचायत सारा कुछ, आगे बड़े बड़े आदमी बंद, वो मुखिया को बोले वही होगा पूरे गांव वाले। जो उनको वो भी सुनते थे, पंच प्रधान मुखिया आदमी की सुननी, मुखिया जो गाँव का बड़ा होगा। और इसने बोला ठीक भाई ठीक बात है। ऐसी ऐसी बातें होती थी पहले। उन्हें बोला ऐसा, वो भी गया, उसको आया गुस्सा, वो भी गया जो लोकीनाथी गया। वो भी उस मंदिर के पीछे गया, जो पेड़ था उसको लगा काटने। उसने बाद देखा एक गांव के लोग कैसे होते हैं आजकल। लोगों को थोड़ी सच्ची एक बुद्धि सबकी होती है। आजकल लोगों का एक प्रकार की बुद्धि होती है। उन्हें देखा भाई ये लोकीनाथ लगा पेड़ काटने, तो पेड़ था मुखिया का है, मुखिया जी का पेड़ है। वो गया मुखिया जी के सारा गाँव लाए बुला के, बोले लोकीनाथ लगा पेड़ काटने। जो आए दौड़ के आए, और उतने में वो लोकीनाथ ने पेड़ काट दिया और नीचे फेंक दिया। फिर आए गाँव वाले सारे, जो लगे लोकीनाथ लाए मारना। बोले तू कहाँ है हनुमान जी। तेने बोला हनुमान जी बांधा हुआ है, आप क्या हनुमान जी से बड़े। हनुमान जी को भी किसी ने बांधा है, किसने बोला तेरे को हनुमान बांधा है। तेने आज तक सुना इसको, दिया बोले फांसी की सजा, पकड़ो इसको यहाँ से ले जाओ इसको। बोले बकवास करने लगा। बोले इतना बड़ा पेड़, बोले मेरा फल देने वाला पेड़ काटा तेने। जैसे ऐसे लगे तो उसको बांधने लगे थे उतने में, और जो काटा थी पेड़ वहीं और हनुमान की मूर्ति हो गई खड़ी वहाँ, हनुमान जी हो गए वहाँ बैठा है। उस आम के पेड़ जो काटा हुआ था पेड़, ज़्यादा पेड़ रहे थे उसी में हनुमान बैठ गया। तब वो सारे देखे के देखे रहे, और इतने देखे रहे भाई सारे परेशान हो गए। ये तो भाई सच्ची बात है।
पागल हो गए सारा, मुखिया माखिया लगा पड़ने उस लोकीनाथ के पैरों में। भाई तू तो सच्ची भक्त है भगवान का। तब सब परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो ऐसे ऐसा होता है। और भगवान भी सच्चे दिल से भक्ति करे ना, भगवान जी उठनो तो भगवान भी सच्ची ऐसे आते हैं, सपने में देते भाई दुखाई कि भाई ऐसा करो। वो तो लगे पागल कौन है, पागल उसने बोला। तो भगवान उसने बोला लोकीनाथ ने उसको, भगवान को, हनुमान जी को, हनुमान जी अब मैंने तो काट दिया पेड़ जो तेने मेरे सपने में दिखाया, अब आगे तेने दिखाना। उसको लाए बांधना और बोले ले जाओ इसको मारते मारते और इसको फांसी की सजा दो। बोले ये बोले इतना बड़ा मेरा मेरा पेड़, बोले कितनी पेटी बेच के आम की निकलती। बोले ये बोले बड़ा भारी आम, इतने आदमी को बोले सपना नहीं आया हनुमान जी का। हनुमान जी बोले और को बांधने वाला है, बोले लगा, बोले झूठ, बोले भगवान को बदनाम करने, इसको ले जाओ बोले यहाँ से बांध के। जैसे उसको रस्सी लगी थी डालने गाँव वाले ना, जैसे बोले हनुमान जी बाई खड़ा हो गया उस पेड़ की, जो काटा हुआ पेड़ थी उसके बीच में खड़ा हो गया। और हनुमान जी देखने तब सो गए सारे परेशान। तब उस लोकीनाथ को इतनी ये दी पाती दी भाई कि तू अब इस भगवान का मंदिर का पुजारी आप ही रहे, अब आपने इनकी सेवा करनी, तेने कुछ काम नहीं करना और यही मंदिर में बैठने तू, और तू ही पुजारी है सारे लगे। तब लोकीनाथ के पास उसके पैरों पड़ने। तो ऐसी होती है मालिक को तो सबका, ऐसे मत सोचो कि भाई भगवान नहीं है, भगवान सबका है, देख रहे हैं भाई। ये सब वो जो दिल से इसकी भक्ति करता है ना, ये सबके अंदर बैठा है, सबकी सहायता करता है, ये किसी को बदनाम होने ना देता है। तो दिल से इसकी भक्ति ले करेंगे जे करेंगे। ऐसे आज बोले यहाँ से कहीं मैंने भक्तियाँ बोला जो मैं भगवान की भक्त है, आगे रखना करके 10 बातें झूठी, तब भक्त नहीं होते। भक्त दिल से करनी चाहिए। जब मेरे सामने करो बुरा मारे करो, कोई सेप नहीं पड़े। जो गलत होता किसी को मारे, किसी को काट रहे, वहाँ खड़े हो जाओ भाई, तुम गलत क्यों कर रहे भाई, क्यों तुम ऐसे गलत काम कर रहे, उनको बंद करो। जो वो ऐसे कर रहे हैं आपस में उनको दो, जो मर्जी बोल लें, जो मर्जी दो करने। ये परमात्मा सबका है। जब इसने करना ज्वाला ना, तब चाहे दुनिया भर, चाहे काम मर्जी, चाहे टांग लगा के लगाओ जोर, चाहे 10 आदमी 20 आदमी जोर लगाओ, ये उनकी आंखों में सब पर्दा डालेगा ना परमात्मा। और उनको पता भी नहीं लगना हमने क्या किया क्या नहीं किया। पर होना चाहिए सच्चे दिल की भक्ति इस परमात्मा की। सच्चे दिल की भक्ति हम नहीं करेंगे, अंदर कुछ और बाहर से कुछ और, तब कुछ नहीं होगा। जब हम सच्चे दिल की भक्ति इस परमात्मा की करेंगे, और लोग चाहे हमारे मुँह चाहे कुछ भी बोलो, हमारे खिलाफ चाहे जो मर्जी करो, चाहे फांसी भी होती है वहाँ, जो सच्चा भक्त होगा उसकी गलती कुछ नहीं होगी। चाहे उसको बिना मतलब से फांसी की सजा के लिए ले जाए, वो भी टूट जाएगी और उस छूट जाएगी किसी न किसी वजह से, वो वहाँ से निकल जाएगा और अपने घर आएगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती है और करनी चाहिए इस परमात्मा की भक्ति सच्ची बात दिल से। जे बोलेंगे हमें झूठ, इधर बोलेंगे मैं तो भगवान का भक्त है, इधर अपनी झूठ बात बोल के, वैसे नहीं होता है। वैसे नहीं, सच्चे दिल के से करो, परमात्मा मेरा तू ही है, हम तो कुछ नहीं है। और उसने बोलो देखो बार बार उसको सपना लगाने तो लोकीनाथ को, और रघुनाथ उसका दोस्त था, तो उसको लगा बार बार सपना आने भाई कि भाई भगवान मैं लोकीनाथ तो उठो, मैं पेड़ में बांधा हुआ, इस जो आम के पेड़ मेरे मंदिर के पीछे है, यहाँ में बांधा हुआ है, मैं मंदिर में नहीं है। लोग लगे सारे उसको पागल बनाने, तो क्यों झूठ बोल रहे, तू तो पागल हो गया, लोकीनाथ हो गया पागल, सारे गांव में लगे बोलने। उसने सोचा मेरे को चाहे जो फांसी की सजा लगी है, मैंने एक बार कर देना, एक पेड़ काट देना, मैंने भगवान को मैंने चढ़ा देना, बाकी इस परमात्मा की मर्जी, इस भगवान की, उसको हनुमान की मर्जी, मेरा कुछ नहीं है। 3-4 बार सपना है उसको। वो भी गया केला, उसने पंचायत पंचूत को दिया रहने, केला गया और पेड़ काटा। जैसे पेड़ देखा लोग के भाई काट दे, मारो इसको भाई, मारा मोरा किसी ने नहीं है, पेड़ नीचे काटा, पूरे वहाँ गाँव वाले इकट्ठा हुए। तब बोलो उस मुखिया ने, अब देख बोला हनुमान कहाँ खड़ा है तेरा, झूठ थी मेरा पेड़ काटना, तेरे को क्या जिद थी इस पेड़ के साथ मेरे, ले जाओ उसको पकड़ के और लगाओ राशि, इसको फांसी की सजा दो, उसको मारो, मारते मारते ले जाओ यहाँ से। जैसे राशि लाद डालने लगती, भगवान उसी पेड़ में खड़ा हो गया। तब से उनकी आंखें धरे के धरी रही, देखती रही उनकी आंखें, ना कोई जवाब देने को रहे, ना कुछ रह देने को। तब सारे लोकीनाथ के पैरों में लगे गिरने। तब दिया लोकीनाथ को मंदिर में पुजारी की जगह, और आज से तू हनुमान के मंदिर में पुजारी काम तेने करना, और जो हमारे से गलती हुई हमारे को माफ़ कर रहे, और उसके पाँव लगे पड़ने, क्योंकि होती सच्चा भक्त। उसने सच्चे सपने बताए, झूठ नहीं उसने बताया कि भाई इसमें सच्ची लगा बार बार सपने आने। और थे भी वो डेली जाते थे सुबह उठ के, तब तक वो मुँह में पानी नहीं, हाथ मुँह धोने, उसने नहाना धोना, पहले उसने सफाई करनी मंदिर में, उसके बाद वो सारा काम करता था। उसके बाद रघुनाथ उसके पास आता था, रघुनाथ उसका दोस्त था गाँव का, और दोनों ने वो सेणे में 50-60 साल के दोनों थे, और उनकी दोस्ती भी इकट्ठे दोनों की थी। और उसने बोला तू, रघुनाथ ने बोला ऐसा उसको लोकीनाथ को, तू टेंशन मत ले, भगवान आ रहा ऐसे लगा तेरे को, कुछ तेरे को बहम हो गया मन में। उसने बोला ऐसे कैसे बहम हुआ, बार बार भगवान मेरे सपने में आ रहे हैं, इस पेड़ में मैं बांधा हुआ है, इस पेड़ में बांधा हुआ है, ऐसे तो नहीं भगवान ने मेरे को, आज तो मैं बुढ़ा हो गया सफाई करते करते, आज तो कैसा सपने ना आए, आज पहली बार आए 3-4 दिन भाई मेरे को यही सपने आते आते। और मैं मंदिर सफाई करने जाता, अंदर से मेरे को आवाज़ डालता है, तो वो कहते थे ऐसे अंदर सफाई भी करनी, उसने झाड़ू पोछा मारना और भगवान के साथ बात करते रहना। उसने रघुनाथ, उसके तो कोई भी नहीं थी आगे पीछे, वो भगवान के साथ बात करता था।
तो ऐसी ऐसी बातें होती है। सच्चे दिल से इस भगवान की प्रार्थना करें, ये परमात्मा इस धरती पर है। ये सोचते हैं हम झूठ, आजकल देखो झूठ ही झूठ चला हुआ है। लोग के देखो वाला एक वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं और अपने बेटे से बोलते हैं मेरा पति है बेटे को, ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं लोग। देखो कल युग नहीं है तो क्या है, यूट्यूब में देखो वाला देख नहीं सकते, ना खोल सकते यूट्यूब को, ना इसे देख सकते। ऐसी ऐसी बातें कही। अब आजकल बच्चे के दिमाग में बिगड़ने तो क्या होना। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो और मेरी वीडियो को आगे आगे भी इसको भेजे करो।